प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मे गॉड ब्लेस अस ऑल। प्रभु सबको अपने लहू में कवर करके रखें। आज हम बात करेंगे अपने विश्वास के बारे में, क्योंकि विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं। चलिए हम इसके ऊपर मनन करेंगे और सबसे पहले वचन में चलते हैं। याकूब 2:17 में लिखा है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। प्रियजनों, आप सबको एक बार फिर से प्यार भरी जय मसीह जी की। प्रभु को धन्यवाद हो कि आज का सुंदर वचन फिर से शेयर करने के लिए हमें मौका दिया। प्रभु की महिमा हो और प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि वो सबसे प्रिय है और वो हमसे प्रेम करने वाला है। प्रियजन, सबसे पहले हम बात करेंगे विश्वास के ऊपर। जैसे विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं। आज के युग में अधिकतर विश्वासी भाई बहन इस धोखे में जी रहे हैं कि वो संसारिक मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाने वाले हैं। वो सोचते हैं कि हम विश्वास करते हैं और विश्वास करने वाले संसारिक मृत्यु के बाद स्वर्ग ही जाते हैं ताकि अनंत जीवन पाएं, क्योंकि पवित्र बाइबल में ऐसा ही लिखा है। हमारे पवित्र शास्त्र में यही मेंशन करा हुआ है। तो सब विश्वास करते हैं कि अगर हम प्रभु पे विश्वास करते हैं तो हम संसारिक मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाएंगे। अगर हम पहला यूहन्ना के 5:12 में पढ़ते हैं, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। इस वचन को पढ़कर, इस वचन को सुनकर हर एक विश्वासी आनंद से भर जाता है, परंतु कभी भी सत्य को जानकर स्वतंत्र नहीं हो पाता। क्योंकि परमेश्वर के भक्त याकूब भी कहते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं याकूब की 2:17 में, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। ध्यान दीजिए, विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं। एक ही परमेश्वर है, इसलिए वो परमेश्वर का भय मानती हैं। वो जानती हैं कि परमेश्वर उनके ऊपर अपना अधिकार रखता है, परमेश्वर उनके ऊपर अपना एक भय रखता है। वो भी जानती हैं परमेश्वर को, इसलिए वो परमेश्वर की उपस्थिति से डरती हैं। प्रिय, यदि आप परमेश्वर के वचन को जानने के बाद भी उसके वचन पर नहीं चलते, यदि आपके मन में परमेश्वर का भय नहीं है, तो आपका परमेश्वर पर विश्वास करना या चर्च जाना व्यर्थ है, क्योंकि आपका विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है, जो आपको उद्धार नहीं दिला सकता। इसलिए आवश्यक ये है, सबसे पहले हम अपने मन को फिराएं, परमेश्वर के भय में अपना जीवन जीना शुरू करें और परमेश्वर के वचनों पर चलकर परमेश्वर के सच्चे भक्त बने। क्योंकि जैसे हमने पढ़ा कि अगर हम विश्वास नहीं करते, देखिए, अगर हम विश्वास करते हैं तो क्या आप अपने अंदर प्रभु को खोजते हैं? क्या आप प्रभु को कहते हैं कि आपको प्रभु की जरूरत है बिना किसी स्वार्थ के? क्या आप प्रभु को अपने जीवन में आने के लिए आप प्रभु को बुलाहट देते हैं? आप प्रभु को बोलते हैं कि प्रभु, मेरे जीवन का अधिकार आपका है? सिर्फ एक विश्वास करने से सब कुछ नहीं होता। हमें प्रभु को अपने जीवन पर अधिकार देना है। हमें बाइबल पढ़नी है, वचनों के अनुसार चलना है, क्योंकि हमें अपना चरित्र वैसा बनाना है जैसे उस परमेश्वर के पुत्र का है। जैसे हमने पढ़ा पहला यूहन्ना में, अगर हमारे पास पुत्र नहीं है तो हमारे पास जीवन नहीं है। उसके लिए हमें उसका चरित्र अपने पास, अपने ऊपर लेना
बहुत ज़रूरी है। चलिए आज एक प्रॉमिस करते हैं कि हम सब मिलके अपना चरित्र प्रभु यीशु जैसा बनाएंगे। रोज का एक गुण बाइबल से लेंगे और अपने अंदर डालते जाएंगे। तो देखिए जीवन अभी कितना बड़ा है। पूरे जीवन में अगर हम रोज का एक गुण अपने अंदर डालते हैं तो परमेश्वर कितना आनंदित होगा, परमेश्वर हमें देख के कितना प्रसन्न होगा। और आपको लगता है कि अगर हम परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं तो हमें किसी भी चीज की कमी घटी कभी भी हो सकती है? चलिए मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन के माध्यम से आपने परमेश्वर की बहुत आशीष प्राप्त करी है। परमेश्वर आपको बहुत आयत से भर भर के आशीषें दे और आपके जीवन की कमी घटियाँ दूर होने पाए। उसके लिए आपको बाइबल उठानी है, अपना हथियार उठाना है, रोज का सिर्फ एक गुण अपने अंदर डालना है और उसको फॉर्मेलिटी से नहीं करना है, उसको पूरे दिल से उसका अंगीकार करके हमने उसको ग्रहण करना है और सोचना है कि वो गलती हम जिंदगी में कभी नहीं करेंगे। और अगर आप करते हैं तो आप 1 महीने में देखें कि परमेश्वर आपके जीवन पे अधिकार करने लगेगा और आपके सारे काम होते जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। चलिए आज के वचन के अनुसार मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने आपको आशीष दी होगी। ये कि मैसेज है प्रभु का, जितने सुनने वाले हैं, जिन्होंने ये सुना, प्रभु उनको भर भर के आशीषें दे और उनके जीवन पे अपना अधिकार बनाए ताकि वो स्वर्ग के भागीदार बने। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।